हरिओम। यदि आपके जीवन में वो नहीं हो पा रहा जिसकी आपको चाहत है, चाहे आप किसी को प्रेम कर रहे हो और वो किसी कारणवश आपको ना मिले, या आपको आपके मन के मुताबिक नौकरी या परीक्षा में सफलता ना मिल रही हो, तो खुद को दुख और चिंता के दलदल में मत धकेलिए। ईश्वर को कोसिए नहीं, हिम्मत रखिए। जीवन में कुछ अच्छा और अलग होने वाला है, ये हमेशा याद रखिए। और एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनिए, वर्षा ने बचाए प्राण को। हरिओम, मैं मनीषा आप सभी का मनीवाणी में स्वागत करती हूँ। एक सिपाही 20 वर्ष नौकरी करके अपने घर को जा रहा था। उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौने और चुनरी और कुछ खाने के लिए बताशे लिए, किंतु मार्ग में वर्षा होने के कारण उसकी पत्नी की चुनरी जो कच्चे रंग की थी और जो खिलौने जो कच्चे रंग के बच्चों के लिए लिए थे उसने, वो खिलौने बारिश की वजह से उसके रंग छूट छूट कर बहने लगते हैं, बताशों में पानी घुस जाता है। यह देखकर सिपाही बहुत ही दुखी होता है। वो दुखी मन से ईश्वर को कहता है कि हाय, 20 वर्ष के पश्चात एक कच्ची चुनरी, खिलौने, कुछ बताशे और बच्चों के लिए लिए जा रहा था, वो भी परमेश्वर आपसे देखा ना गया। और इस तरह वो ईश्वर को कोसता हुआ रास्ते में आगे बढ़ता गया। किंतु कुछ दूरी पर जाने के बाद एक नाले में 2 डाकू बैठे थे। वो डाकू इसे मारना चाहते थे, पर बंदूक टोपीदार होने की वजह से बारिश के कारण बंदूक रंजक खा गई और गोली नहीं चल पाई। यह देखकर सिपाही कहता है, धन हो परमात्मा, यदि इस समय वर्षा ना होती तो मेरे प्राण चले जाते और अपने बाल बच्चों का मुख भी ना देख पाता। यह चुनरी और खिलौने यहीं पड़े रहते, मैं अपने प्राण को गंवाता ही साथ ही अपने बच्चों को अंतिम बार देख भी ना पाता। इसलिए मैंने जो भी अज्ञानता में आपको कुछ कहा है, उस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हमारे जीवन में जैसा कि हम चाह रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा, तो हमें उस चिंता में खुद को भुलाना नहीं है, खुद को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि हमें समझना होगा कि हमारे लिए प्रकृति ने, ईश्वर ने कुछ अलग सोच रखा है, जिसके लिए हमें खुद को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, प्रसन्न रखना ज़रूरी है और ईश्वर पर भरोसा रखना ज़रूरी है, खुद पर भरोसा रखना ज़रूरी है। क्योंकि यकीन मानिए, आप यदि ऐसा सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे जीवन में, तो आपके पास सफलता ज़रूर आएगी। क्योंकि हर किसी का बुरा वक्त आता है और उस बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है। इसलिए व्यर्थ में मन को दुख में न धकेलें, चिंता में न धकेलें, खुद के ऊपर भरोसा रखें। यदि सिपाही ने अपने प्राण का मोल समझा, जिस तरह से वो बतासे और चुनरी के लिए रो रहा था, किंतु जब उसके जान पर बनाई तब उसे समझ में आया कि इसका मोल ज़्यादा है। उसको अपने प्राण का मोल, उस वक्त अपने परिवार का महत्व, अपना महत्व समझ में आता है। इसलिए यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आगे भी जो होगा वो अच्छा होगा। इसी सोच, इसी विचार के साथ अपने दिन को व्यतीत कीजिए। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने वाणी, विचार और व्यवहार को देखते हुए दिन बिताएं अपनों के साथ। जय गुरुदेव।